बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चूड़ी व कांच उद्योग व्यापारियों को दिया भरोसा, बोले आगे बढ़ेगा फिरोजाबाद, सरकार देगी हर मदद। फिरोजाबाद जनपद में शुक्रवार को शहर के तिलक इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहाग नगरी के चूड़ी एवं कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद नई पहचान बना रहा है, यहाँ के उद्योग को सरकार हर सुविधा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे यहाँ के प्रबुद्ध जनों, उद्योगपतियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को यह आश्वासन देने आए हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको हर संभव मदद दी जाएगी। योगी कैबिनेट का फैसला, मेडिकल कॉलेजेस को दी जाएगी 14 जिला अस्पतालों की संपत्ति व स्टाफ। प्रदेश के 14 जिलों के जिला अस्पतालों व रेफरल चिकित्सालयों की चल संपत्ति और समस्त स्टाफ अब नए बन रहे मेडिकल कॉलेजेस को हस्तांतरित कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की मदद से फेज 3 में 14 अस्पतालों को उच्चीकृत कर ये मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। कैबिनेट ने इन अस्पतालों की संपत्ति, डॉक्टर व कर्मियों को मेडिकल कॉलेजेस के सुपुर्द करने पर मुहर लगा दी है। फिलहाल अब इन मेडिकल कॉलेजेस के बनने से लोगों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। गोरखपुर प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर जिले को मिलेगी 200 करोड़ की सौगात। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इसके स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास, निवेश और रोजगार के रथ पर सवार करेंगे। 30 नवंबर को गीडा दिवस पर मुख्यमंत्री रेडीमेड गारमेंट पार्क, रेडीमेड गारमेंट की फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स व प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास करने के साथ करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण भी सीएम योगी के हाथों होगा। सीएम 6 माह में विभिन्न सेक्टर्स में कराए गए 50 करोड़ रुपए के विकास एवं अनुरक्षण कार्यों का लोकार्पण करने के साथ 150 करोड़ रुपए के स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में सांसद आदर्श ग्राम में 2023 के लिए पूरे और 2024 के लिए कुरहुआ गांव का चयन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव में 2 नए गांव का नाम आगामी 2 अलग-अलग वर्षों के लिए चयनित किया गया है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी बतौर सांसद इन गांवों को गोद लेकर इन गांवों के विकास की रूपरेखा भी तय करेंगे। इसमें वाराणसी के सेवापुरी और काशी विद्यापीठ ब्लॉक के 2 अलग-अलग गांव वर्ष 2023-24 के लिए चयनित किए गए। प्रदेश में तीसरे चरण में 3 और जिलों में पुलिस कमिश्नर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नित नए प्रयोग करती है। इसी क्रम में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने शुक्रवार को 3 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के तीसरे चरण में 3 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रयागराज में कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर बढ़ जाएंगे पुलिस के अधिकार। राजधानी लखनऊ, वाराणसी, कानपुर की तरह आज शुक्रवार को प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मंजूरी शासन ने दे दी। कानून व्यवस्था के लिहाज से इसे बेहद अहम माना जा रहा है। इस व्यवस्था से न केवल पुलिसिंग बदल जाएगी, कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के अधिकार बढ़ जाएंगे। कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कमिश्नर निर्णय ले सकेंगे। एडीएम, एसडीएम जैसी मजिस्ट्रियल पावर भी उनके पास रहेगी। इसमें उन्हें सीआरपीसी की धारा 151, 107, 116 के तहत कार्रवाई करने, गुंडा व गैंगस्टर लगाने का अधिकार भी मिल जाएगा। ग्रेटर आगरा के साथ मेडिसिटी सेंटर का कार्य पकड़ेगा रफ्तार। ग्रेटर आगरा के साथ मेडिसिटी सेंटर को विकसित करने का कार्य रफ्तार पकड़ने जा रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट इनर रिंग रोड के पास विकसित किए जाएंगे। प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण की मौजूदगी में एडीए अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रमुख सचिव ने दोनों प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए कहा, साथ ही दोनों ही प्रोजेक्ट पसंद भी आए। प्रमुख सचिव ने डीएम नवनीत सिंह चहल से जल्द बैठक करने पर जोर दिया। साथ ही एडीए के द्वारा इनकी ब्रांडिंग भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने दिया 2.68 अरब की विकास योजनाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचकर जिले में करीब 2 घंटे रुके। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा। यहां से वे कार से आयोजन स्थल पर पहुंचे। फिरोजाबाद में तिलक इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन और जनसभा में पहुंचकर नगर निगम के विकास कार्यों की पुस्तक का सीएम ने विमोचन किया।
कार्यक्रम में अभी नगरीय विकास को लेकर सरकार के द्वारा कराए कार्यों की लघु फिल्म दिखाई गई। इस दौरान सीएम योगी ने 2.68 अरब की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि विश्व में भारत की अलग पहचान है। सीतापुर व हरदोई जिलों के 36 गांव मिलाकर होगा नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन। काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर सीतापुर के नैमिष धाम के पुनरुद्धार का रास्ता साफ हो गया। 88,000 ऋषियों की पावन तपा स्थली नैमिषारण्य अपनी पौराणिक महत्ता के अनुसार अब विकास की राह से जुड़ने जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के गठन का निर्णय हुआ। नैमिषारण्य के अधीन क्षेत्र में सीतापुर के 36 ग्राम सम्मिलित हैं, जिसका क्षेत्रफल 8,511.284 हेक्टेयर है और जिसमें 11 गंतव्य स्थान शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आजमगढ़ से स्पेशल ट्रेन, वाराणसी के लिए चलेगी ट्रेन। पूर्व में हुए बवाल और भारी भीड़ से सबक लेते हुए भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए रेलवे ने नई ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। इस ट्रेन का संचालन आजमगढ़ से वाराणसी के बीच किया जा रहा है। ऐसे में ये ट्रेन मऊ को जोड़ेगी। वाराणसी के रणबांकुरे स्टेडियम में 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती चल रही है। केवी एयरफोर्स के गुरुजी बताएंगे कैसे करें अध्यापन, 1500 शिक्षकों का करेंगे मार्गदर्शन। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स के 62 शिक्षक वाराणसी संभाग के अंतर्गत आने वाले 32 केंद्रीय विद्यालयों के 1500 शिक्षकों का अध्यापन कार्य में मार्गदर्शन करेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की ओर से स्कूल्स में उच्च गुणवत्ता और प्रभावी शिक्षण के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स योजना बनाई गई। इसमें केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स समेत देश के 25 केंद्रीय विद्यालयों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश से केवी कानपुर, केवी झांसी का नाम भी शामिल है। अगले 8 दिनों में सीएम योगी गोरखपुर शहर को देंगे 2,971 करोड़ रुपए की सौगात। अगले 8 दिनों में मुख्यमंत्री शहर में 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और करीब 2,971 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 27 नवंबर को 1,821 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद 4 दिसंबर को भी शहर वासियों को करीब 950 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 4 दिसंबर को आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूपी में बसपा के साथ गठबंधन की राह तलाश रहे ओवैसी बोले मायावती देश की बहुत बड़ी लीडर। हैदराबाद से लोकसभा के सदस्य और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में बड़ी संभावना दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के समर्पित वोट को देखते हुए ओवैसी को बसपा के साथ वर्ष 2024 में उतरने का बड़ा लाभ दिखाई पड़ रहा है। ओवैसी ने गुजरात दौरे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जमकर प्रशंसा की। माना जा रहा है कि ओवैसी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। बनारस की हवा में कम हुई प्रदूषण की मात्रा, रंग लाया ये प्रयास। केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल समीर पर प्रदर्शित AQI कैलेंडर को देखें तो मई में बनारस ग्रीन जोन, जून में ग्रीन व येलो, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लगातार ग्रीन जोन में बना हुआ था। इसमें बहुत से दिन ऐसे भी थे जब AQI 50 से भी कम दर्ज किया गया। दीपावली के आसपास हवा में प्रदूषण बढ़ा, लेकिन फिर स्थितियां सामान्य हो गईं। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश पर निशाना, बोले अब राजा वही बनेगा जिसको जनता चाहेगी। मैनपुरी की किश्ती विधानसभा में भाजपा के प्रदेश महामंत्री व कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार मैनपुरी में किसान का बेटा सांसद बनेगा। अब लोकतंत्र में वो जमाना चला गया जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अब राजा वही बनेगा जिसको जनता चाहेगी। सीएम योगी का पिछली सरकारों पर निशाना, कहा विभाजनकारी राजनीति के लिए जानी जाती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विपक्षी दलों, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें जातिवाद, क्षेत्रवाद और धार्मिक भावनाओं के आधार पर विभाजनकारी राजनीति के लिए जानी जाती थी। वहीं वर्तमान सरकार सभी वर्गों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, बंद रहेगी टिकट बुकिंग समेत ये सेवाएं।
रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे की PRS सेवाएं आज से 27 नवंबर की मध्यरात्रि में 3.5 घंटे तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन डेटाबेस कार्य के चलते कुछ सेवाएं स्थगित रहेंगी। इस सेवा के बाधित होने से रेलवे आरक्षण, निरस्तीकरण, चार्टिंग, 139 सेवाएं, काउंटर सेवाएं, इंटरनेट बुकिंग सहित EDR सेवाएं भी कुछ देर के लिए स्थगित रहेंगी। गोरखपुर में अभी 4 सप्ताह और बचकर रहे, फिर डेंगू के मच्छर खुद ही हो जाएंगे खत्म। गोरखपुर जिले वासियों को अभी 1 माह तक खुद को डेंगू के मच्छरों से बचाकर रखना होगा। तापमान गिरने के साथ ही इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और इससे निजात मिल जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त जो तापमान है उसमें लार्वा से वयस्क मच्छर नहीं बनेंगे, लेकिन पहले से पनप चुके मच्छरों का आतंक अभी 4 सप्ताह और रहेगा। बीते 15 दिनों के अंदर जहां जहां लार्वा मिले उन स्थानों पर डेंगू के नए मच्छर नहीं पनपने पाए हैं। महंगा होगा ट्रेन में नाश्ता और भोजन। ट्रेन में नाश्ता भोजन के लिए अब ज्यादा रुपए देने होंगे। IRCTC नई दरों की सूची तैयार कर रहा है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा। नई सूची में स्थानीय और ब्रांडेड कंपनीज के खाद्य पदार्थों को भी शामिल किया जाएगा। यात्रियों को शुगर फ्री और व्रत में खाने के सामान मिलेंगे। गोरखपुर और लखनऊ मंडल में दिल्ली की ही रेट लिस्ट लागू होगी। 10,148 क्लर्क, चपरासी और विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। BGKV ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए BGKV रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक की कटेगी जेब, लगेगा जुर्माना। पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसके मालिक को हर्जाना देना पड़ेगा। इसके साथ ही जख्मी व्यक्ति का इलाज भी कराने की जिम्मेदारी होगी। ये नियम जल्द ही नगर निगम लागू करने जा रहा है। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया। बोर्ड बैठक में नगर निगम प्रशासन ये प्रस्ताव रखेगा। आगामी दिनों में होने वाली बोर्ड में प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसका पालन करने के नियम बनेंगे। गोरखपुर महोत्सव में पैराग्लाइडिंग से बढ़ेगा रोमांच। यूपी के गोरखपुर महोत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 11, 12 और 13 जनवरी को अलग अलग कार्यक्रमों को देखने के दौरान आने वाले लोग लजीज व्यंजनों का भी लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र लिट्टी चोखे का स्टॉल रहेगा। इसके साथ ही डोसा, इडली, चाउमीन, राजस्थान की जलेबी और गोरखपुर की मशहूर मिठाइयां भी आपका जायका बढ़ाएंगी। महोत्सव में शूटिंग के साथ ही पैराग्लाइडिंग का भी आयोजन किया गया है। शूटिंग के लिए RPSF का शूटिंग रेंज आरक्षित किया गया है। वहीं पैराग्लाइडिंग के लिए चंपा देवी पार्क को। यूपी में व्हीकल्स स्क्रैप पॉलिसी पास, नई गाड़ी पर टैक्स में छूट देगी योगी सरकार। यूपी में गाड़ियों की नई स्क्रैप पॉलिसी पास हो गई है। शुक्रवार की सुबह लखनऊ में हुई कैबिनेट योगी की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत यदि आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो उसे स्क्रैप कराने पर सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको 1 साल के अंदर नई गाड़ी खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स में 15% तक छूट मिलेगी। वाराणसी में जाम का झाम खत्म करने के लिए सड़कें होंगी चौड़ी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद से पर्यटकों की संख्या में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पूर्वांचल के सभी जिलों से व्यापारियों का यहां आना जाना लगा रहता है। ट्रैफिक पुलिस की लाख कवायद के बाद भी लोगों को जाम के झाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही। जाम के कारण ही बाहर से आने वाले लोग भी परेशान होते हैं। इस दिशा में अब ठोस पहल होने जा रही है। सबसे पहले बाहर से शहर में आने वाले मार्गों को चौड़ा करने की तैयारी है। डीएम ने विभागों से इसके लिए कार्य योजना मांगी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐसा क्या कह दिया कि हाथ जोड़कर माफी मांगी। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक माफी मांगने के लिए शुक्रवार को आगरा पहुंचे। यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सविता समाज के लोगों से सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, अनजाने में मैंने सविता समाज को लेकर जो गलत शब्द निकाले हैं इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।